तो हमारे यूट्यूब चैनल आप लोग सब कैसे हो। आज हम दिखाएंगे आपको ये निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये क्लास है 11, अभ्यास है 1.4, मैथ की क्लास है। आपको हम बताएंगे इसमें कैसे हल करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न देखिए, बाई एक्स वन बराबर एक्स बराबर 1 2 3 5 है, वाई बराबर 1 2 3 है। तो आइए हम इसे हल करते हैं, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्स बराबर क्या क्या आपके इसमें 1 3 5, 1 2 3। ये अब में आइए अब हम इसे लिखते हैं 1 2 1 3 5 और ये हो गया पूरा। और हमारे भाई का भी क्या है ये, तो हम भाई को भी लिखते हैं। तो आइए y बराबर 1 2 3, 1 2 3 ब्रैकेट बंद। अब हम इससे लिखते हैं, हमें क्या निकालना है इनका समुच्चय। तो समुच्चय आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। समुच्चय निकालना बिल्कुल आसान है। समुच्चय निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 1 3 5 है और ये 1 2 3 है। तो हम इसमें से इसे इन सबको जोड़ेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, यानी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आइए हम इसे लिखते हैं। तो आइए कैसे लिखते हैं, एक्स बराबर वाई, एक्स समुच्चय बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और है क्या 5। तो देखो 1 2 3 5, ये 3 दोबारा लिख रहा, तो हमने इस जगह 3 दोबारा नहीं लिखा। ये क्या आंसर बस। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल ऐसे लिखना बिल्कुल। आइए अब हम इसका समुच्चय निकालते हैं ए और बी का। आइए तो यहाँ क्या दे रखा, ए बराबर ये है दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर दे रखा है हमें ए बी सी। तो आइए हम इसका समुच्चय निकालते हैं, क्या लिखेंगे इस जगह, ए यूनियन बी बराबर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके मैच हो रहे हैं, यानी हमें दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है इसमें। तो देखिए है ए है तो ये लिख देंगे ए, यू बी, ई आई ओ यू। अब इसमें क्या रहेगा बी और सी। तो आइए हम बी और सी लिख देते हैं यहाँ पे, बी सी बस। कोई दिक्कत नहीं। अब यही हमारा आंसर ए एन एस आंसर। हाँ तो भाई हम क्या कह रहे थे, यही था इसका आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लिखते हैं ऐसे 2 3 4 5 और 6। ये क्या है ए। अब हम लिखेंगे बी, बी बराबर कहाँ है हमारा 6 से बड़ी 10 से छोटी। तो है वो लिखेंगे हम 7 8 9 10। नहीं 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 10 से छोटी बोली थी ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10। आइए अब हम इनका निकाल लेते हैं। कोई भी इनमें से संख्या रिपीट नहीं करनी है आपको दोबारा। आइए हम लिख के बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर। तो यहाँ पे पहले ऊपर क्या लिख लो, 2 3 4 5 6। अब 7 8 9, 7 8 9, ये क्या इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, इनमें से कोई भी मेल नहीं खा रहा है, कोई से भी हमने नंबर रिपीट नहीं करा। आप देख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल ऐसी है। और ऐसे आपको लिखना है, किसी भी चीज को किसी भी वो नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है, सेम उत्तर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देता है पांचवा, ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर है 5। तो हम इसका डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका कोई अब भी इसमें आएगा, इसीलिए इसका समुच्चय, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, बस यही है इसका उत्तर। कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3। बी हमारा 5 है, तो इसे हम छोड़ो ऐसे, ये 5 को नहीं लिखते, 5 बराबर 0 होता है, इसका मतलब लिखेंगे कोई कुछ नहीं है, तो इसी इसी जगह नहीं हम आंसर, ANS आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली में, आप चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। आइए हम पहले करते हैं चौथा क्वेश्चन सोल्व। हमने पहले क्वेश्चन में आप सभी को बता दिया कैसे कैसे सोल्व होता है। आइए हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को कैसे निकालते हैं, आइए हम बताते हैं। ए बराबर, ए का मान क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4। तो आइए हम इसे लिखते हैं, एक कोमा 2 कोमा, आइए हम अब लिखते हैं 3 कोमा, 3, 4। और ये क्या बुत्ताम से बी, तो बी बराबर क्या है हमारा, 3, 4, 5, 6। तो हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। आइए अब हम इसका क्या निकालते हैं, यूनियन। आपको यूनियन ही पता होगा कैसे निकालते होंगे, ए यूनियन बी बराबर, बहुत आसान है, किसी को भी यूनियन निकालना हो तो बस हर समूह को लिख लो, इसके भी आने हैं इसके भी आने हैं, जब इनका निकलेगा। तो आइए हम लिखते हैं, लेकिन किसी भी उसको रिपीट नहीं करना है कोई भी आंसर। आइए पहले इसके लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसके अब भी लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 5, 6 रह गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 6, कोमा 5, 6। यही क्या है इसका आंसर। कोई हार्ड है, बिल्कुल आसान है, आप भी ऐसे कर सकते हो। आइए हम अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, ए यूनियन सी निकाल देता। आइए हम ए यूनियन सी निकालते हैं, ए यूनियन सी। तो आपको पता ही है, ए यूनियन हमने पहले उसमें बिल्कुल बारीकी से आपको समझा दिया। ए यूनियन सी निकालने के लिए आपको क्या करना, ए यूनियन सी, तो ए का मान देखने हमारे क्या है, 1, 2, 3, 4। सी का मान क्या, 5, 6, 7, 8। तो इसमें से हम आंसर लिख देते हैं, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, तो हेड रो है 5, 6, 7, 8। कोई इसमें नंबर रिपीट नहीं होता। आइए हम सब ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। आइए यहाँ पे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। आइए अभी हमने लिख लिए। अब ये सी का क्या कहता है, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। ये क्या इसका आंसर, देखो कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसी वैसी है। बताओ। अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी यूनियन सी में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। आइए अब ये तीसरा प्रश्न क्या बोलता है हमारा, बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी निकालना तो बहुत आसान है। आइए बी यूनियन सी निकालते हैं हम, बी यूनियन सी बराबर, तो बी यूनियन सी का कहता है हमारा 3, 4, 5, 6। सी हमारा 5, 6, 7, 8। तो इसमें से हमारा उत्तर में मिल गया हमारा, देखो 3, 4, 5, 6, 5 और 6, 5 और 6 इसमें 2 बार आ रहे हैं, तो 5 और 6 एक बार लिखेंगे, और फिर 6, 7, 8, बस यही उत्तर है। आइए लिख देते हैं हम, 3
कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6 कोमा 7 कोमा 8। ये इसका आंसर। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सोच के बता रहे हैं हम आपको। यूनियन सी हमने निकाल दी, इसका आंसर हो गया। अब हमारे चौथा प्रश्न क्या था? बी यूनियन डी निकालिए। तो बी यूनियन डी वो आसान है। आइए हम आइए, चौथा प्रश्न क्या था हमारा? बी यूनियन डी बराबर, तो बी यूनियन डी, तो आइए हम कैसे निकालते हैं बी यूनियन डी? बी का मान क्या है हमारा? 3 4 5 6, और डी का मान है हमारा 7 8 9 10। तो बिल्कुल आसान है। आइए हम फिर से लिखते हैं बी। बी का मान क्या है हमारा? 3 4 5 6, और डी, डी है हमारा 7 8 9 10। तो हम इससे सीधे कर लिख देते हैं, हम खाली बोली वो नहीं करते हैं। टाइम पास हमसे करना आता नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 8 9 10। 7 8 9 10, ये क्या इसका उत्तर? चेक कर लीजिए, आप सेट में जाओ। मैथ एक दिन का भाई, फिफ्थ क्लास, ये आंसर है। आइए हमारे पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ गया, तो आइए हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं इसका। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं हम। ए यूनियन बी यूनियन सी, डायरेक्ट लिखता हूँ इसका उत्तर। ए के समुच्चय कहाँ? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 2 3 4। और बी के समुच्चय क्या हमारे? 3 4 5 6, तो 3 4 हमारे आए पड़े, 5 6 को लिख लेते हैं 5 6। सी के अब क्या हमारे? 5 6 7 8, 5 6 हमारे लिखे पड़े, 7 8 हमें लिखना है पे, 7 कोमा 8। यही क्या है इसका आंसर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस सोल्व। छठा क्वेश्चन आया हमारा, छठा क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करना। कोई बच्चों कोई भी वो इसमें बोलेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका। आइए इसे भी हम एकदम सोल्व करते हैं। बी आई, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर, तो बी का मान क्या हमारा? 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 6। सी का मान है हमारा 5 6 7 8, तो 5 6 पे लिख दिया, 7 8 हम यहाँ पे लिखेंगे 7 8। और डी का मान क्या है हमारा? 7 8 9 10, तो 7 8 लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम? 9 10 9 10। ये क्या आंसर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें भारी क्वेश्चन नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे ले चलते हैं एक्सरसाइज। तो हाँ भाई, हेलो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम ले आए छठा प्रश्न, 1.4 का छठा प्रश्न, क्लास अलग। आइए अब हम इसे करते हैं। यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, और बी बराबर 7 9 11, सी बराबर डॉट डॉट, डी बराबर डॉट डॉट, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये जो है ए यूनियन बी नहीं है आपका, ये ए सर्वनिष्ठ बी, यानी हमें इनका क्या करना? सर्वनिष्ठ निकालना। पहले हमने क्या निकाला था? समुच्चय। तो अब हम निकालेंगे सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में क्या होता है? आइए हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। जैसे आइए हम सोल्व भी करके बताते हैं आपको। ये ए सर्वनिष्ठ बी, तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे यहाँ पे हल, हल ए सर्वनिष्ठ बी बराबर, तो है पे ए का मान क्या है हमारा? 3 5 7 9 11, और बी का मान क्या है हमारा? है पे बी बराबर है हमारा 7 8 7 9 11 13, 7 9 11 13।
तो आइए अब हम तो आइए हम बताते हैं 7, 9, 11, 13। तो आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हमें सर्वनिष्ठ निकालना कैसे था। समुच्चय में क्या था, हमें ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, कोई सा भी रिपीट नहीं करना था। और सर्वनिष्ठ में क्या है, जो एक से हो, जैसे ये 11, ये 11, तो उसे लिखना। जो एक से नहीं है उसे सबको छोड़ दो। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या 3, इसमें 3 है, नहीं है। पहले यहाँ पे लिखते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। क्या लिखेंगे, है उत्तर। 5, 7, 9, 9 है तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। 9, 11 और 13, इसमें 13 है ही नहीं, तो यही क्या है इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जो इसमें एक से 100 सिर्फ उसे लिखना है, जो एक से नहीं होना सबको छोड़ दो बस। यही क्या है इसका उत्तर, 9.11 इसका उत्तर है। आइए हमारे दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, बी। बी का मान क्या है हमारा, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, 9, 11, 13। और आइए क्या है इसके साथ, सी। सी का मान लिखेंगे हम यहाँ पे। सी बराबर 11, 13, 15। 11, 13, 15। आइए बहुत आसान है, आइए साहब निकाल लेते हैं। इसमें देखो 7 है, 7 इसमें नहीं है, 9 है, 9 इसमें भी नहीं है, 11 है, हाँ इसमें 11 है। तो क्या लिखेंगे हम, बी। बी सर्वनिष्ठ सी बराबर 11, 13 है, तो क्या लिखेंगे हम 13, 15 है, इसमें 15 है ही नहीं, तो क्या है इसका ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साहब। आइए हम तीसरे पे चलते हैं। 1, 2, 3। यहाँ पे क्या है, ए सार्वनिष्ठ। ए बराबर है हमारे 3, 5, 7, 9, 11। अब है हमारा सी। सी बराबर है हमारा 11, 13, 15। 11, 13, 15। अब क्या है हमारे इसके साथ में डी। डी और निकालना था हमें, डी लिखेंगे यहाँ पे। तो डी क्या है हमारे पास, 15, 17। 15, 17। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3, 3, 3 है पे कहीं है, नहीं है। 5, 5, 5 है पे भी नहीं है। 7, 7 नहीं है। 9, 9 भी नहीं है। 11, हाँ 11 है इसमें। तो हम लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी बराबर क्या है पे, क्या मैच खा है, 11। 11 के बाद यहाँ पे 13, 14, 15। क्या है 15, यही क्या है इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल। कोई भी इसमें कोई हमें मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। जो इसमें सेम सेम हो सिर्फ वही लिखनी है, जो सेम नहीं है उसे सबको हम छोड़ देना। आइए अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्वनिष्ठ सी निकालिए। ए सर्वनिष्ठ सी। ए सर्वनिष्ठ सी। आइए हम इसका डायरेक्ट देते हैं हम इसका क्या उत्तर। कैसे देना वो आप जो सीख लो, आंखों आंखों में उत्तर दे दोगे आप। ए सर्वनिष्ठ सी, तो ए सर्वनिष्ठ सी। हम यहाँ पे देखेंगे ए और सी। इनमें ए और सी में क्या मैच खा रहा, 5, 6, 7, 11। इन दोनों में क्या मैच खा रहा, सिर्फ 11। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। डी सर्वनिष्ठ डी। डी सर्वनिष्ठ डी निकालना तो हमारे बी में देखेंगे और डी में देखेंगे। 15, 17, 9, 10, इनमें कोई मैच नहीं खा रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सर्वनिष्ठ डी में। बी सर्वनिष्ठ डी बराबर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 5। बस, या आप ऐसे लिख सकते हो
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ना इसमें मैच खा रहा ना इसमें मैच खा रहा, तो इसीलिए ये सब अलग है। आइए हम लिखते हैं ए सर्वनिश टी। ए सर्वनिश टी हम बताएंगे ए और डी। इसमें कोई मैच खा गया, इसमें भी कोई मैच नहीं खा रही, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 11 यहाँ पे 15 से स्टार्टिंग है, 15 17 और क्या है 14, 14 15 17, इसमें कोई मैच नहीं खा रहा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम ए यून ए सर्विस डी में ए सर्वनिस्ट डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5। इसमें भी कुछ नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। जो आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क, जो आप अपने आप कर सकते हो, इसीलिए हमने ये सब करके बता दिया है। ए सर्विस डी। आइए हमारे